सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोका में खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन, 30 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इलाके में सफाई ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक गैलप सर्वे आया है और उसमें पिछले एक साल के मुकाबले में पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी ने जो इस वक्त जो मुल्की जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है उस हवाले से 55% पाकिस्तानियों ने उस पर एतमाद का इज़हार किया। पाकिस्तान की खुशहाली दहशतगर्दी के खात्मे से जुड़ी है। दहशतगर्दी का खात्मा हमारा मिशन है। दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब। कहा, पाकिस्तान में बिजनेस के माहौल के हवाले से 55% पाकिस्तानियों ने एतमाद का इजहार किया है। ये गैलप का सर्वे है जो काफ़ी मोतबर है। ये खुश आइन बात है, लेकिन हमें आगे बढ़ना है और मज़ीद मेहनत करनी है। मज़ीद कहा, मिलकर काम करेंगे तो माशी तरक्की में तेज़ी से इजाफा होगा। सिर्फ एक साल के बाद अल्लाह ताला के फजलो करम से हर जगह से अच्छी खबरें आ रही है, सवाए एक जगह से, और वो अडियाला जेल है। वहां से सिर्फ खत पे खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं कि अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। अडियाला जेल के अलावा हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं, मिन्नतें हो रही हैं, मुझे बचा लो। कहाँ है डिफॉल्ट करने वाला मुल्क, कहाँ है महंगाई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नारोवाल में जलसे से खिताब। कहा, मुखालिफिन इंतजार में थे कब मुल्क डिफॉल्ट करता है। पंजाब में पिंकी और गोगी की करप्शन उरूज पर थी। PTI ने नौजवानों को गुमराह किया, अपने बच्चे लंदन और कौम के बच्चे जेलों में डाल दिए। मुस्तफा आमिर के मुबैना सफाक कातिल अरमगान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड। सिंध हाई कोर्ट के बाद ATC में भी पेश। मुल्जिम अरमगान ने अदालत को बताया कि मुझे मारा गया है, जिस पर तफ्तीशी टीम ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्जिम से आलाए कत्ल बरामद करना है। इस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या डेड बॉडी मिल गई है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि बॉडी मिल गई है, कब्र कुशाई का ऑर्डर हो गया है। बिलाल टेंशन कौन है? किसी को नहीं जानता, मेरा कोई लेना देना नहीं है। इस मैटर से फंसाया जा रहा है मुझे। क्यों आपको क्यों फंसा रहे हैं? क्या कोई दुश्मनी है? आप अगर मुजरिम नहीं थे तो पुलिस पे फायरिंग क्यों की थी आपने? आपने 2.5 घंटे पुलिस पर फायरिंग की है, इसकी वजह क्या है? मेरे घर पे डकैती मार रहे थे वो। मुल्जिम अरमगान की अदालत में सहाफियों से बदतमीजी। मैं मुस्तफा आमिर का कातिल नहीं। मुल्जिम का सहाफी के सवाल पर जवाब। पुलिस पर इल्जाम आयद करते हुए कहा, मुझे फंसाया जा रहा है, पुलिस मेरे घर पर डकैती के लिए आई थी। मुल्जिम की जानिब से पुलिस पार्टी पर फायरिंग की वीडियो GTV न्यूज ने हासिल कर ली। वीडियो में अरमगान को पुलिस पर जदीद असलहे से फायरिंग करते देखा जा सकता है। मेरी बेटे की प्रोटेक्शन कौन करेगा? अभी तक उसका मेडिकल ही इज इन विड्रॉल बाय द वे। वो नशे करता था और फुल विड्रॉल में चल रहा है। उसी विड्रॉल वाले बंदे को जो कि मेडिकली अनफिट है, उसकी जिस पे निशान है, उसका मेडिकली पूरा है, उसको उठा के आप फिर रिमांड में नहीं जाना चाह रहे। लेकिन यहाँ पर कोई रूल ऑफ लॉ है। मेरा बेटा नशे का आदी है, उसे नशा नहीं मिल रहा, उसकी हालत खराब है, ये उसका रिमांड लेना चाहते हैं। सफाक मुल्जिम अरमगान के वालिद की अनोखी मंतक। सिंध हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कामरान कुरैशी ने कहा कि ATC के हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मेरे बेटे का मेडिकल भी नहीं कराया, क्या ये सब ड्रामा कर रहे हैं? 6 जनवरी को मेरे सामने मुस्तफा ने अरमगान को एक शॉपर दिया। बदले में अरमगान ने 1.5 लाख रुपए दिए। कुछ देर बाद अरमगान ने मुस्तफा को गालियां देने के बाद सियाह डंडे से मारना शुरू कर दिया। मुस्तफा कत्ल केस के मुल्जिम शहराज की सनसनीखेज तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक तशद्दुद से मुस्तफा का खून बहना शुरू हो गया। अरमगान ने राइफल से दीवार पर 2 फायर किए। मुस्तफा को उसी की गाड़ी में डाला और बलूचिस्तान ले जाकर गाड़ी समेत जला दिया। भी हादसात हैं, ये ना ही कोई सियासी इशू है, ना ही कोई लिसानी इशू है, ना ही इसका किसी किस्म से कोई रंग जो है वो दिया जाए। कि ट्रांसपोर्टर हजरात ने भी ये कहा कि जी हाँ, कोई भी शख्स जो है वो नहीं चाहता कि खुदा न खासा किसकी जान जाए। अगर किसी ड्राइवर की ना अहलियत कोताही है तो उसको उस तरह देखा जाए।
कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसा, सिर्फ 49 रोज में 110 से जायद हलाकतें। हुकूमत और अपोजिशन सर जोड़कर बैठ गई, सियासी बयानबाजी न करने पर इत्तेफाक। शर्जील मेमन कहते हैं हादसात सियासी इशू नहीं, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हैवी ट्रैफिक कराची में चलती है। ट्रांसपोर्टर्स को भी एहतियात बरतने की हिदायत कर दी। फारूक सत्तार ने हादसात में हलाकतों की शदीद मजम्मत करते हुए कमीशन बनाने का मशवरा दिया। बोले हुकूमत थोड़ा पहले एक्शन ले लेती तो इतना बड़ा नुकसान ना होता। शाही सैयद बोले ये शहर सबका है, नफरतें ना फैलाई जाएं, जो लोग शहीद हुए हम उनके साथ हैं। हर वक्त कुछ इक़दाम हो जाते तो इतना बड़ा नुकसान ना होता, और बर वक्त इक़दाम में कि जो ड्राइवर्स थे एक आदाद व शुमार सामने आ जाते कि भाई वो किस हालत में ड्राइविंग करते हैं, नशे की हालत में कर रहे हैं, उनके पास लाइसेंस है या नहीं है। एमक्यूएम ने भारी गाड़ियों का मामला कौमी असम्बली में भी उठा दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने ऐवान को बताया कि कराची पोर्ट से हैवी ट्रैफिक को भारी रिश्वत लेकर शहर में छोड़ दिया जाता है। हादसात में कई जानें जा चुकी हैं। कराची से पेशावर जाने वाला शहर से ही रश के सबब निकल नहीं पाता। ये मसला पार्लिमानी सेक्रेटरी का नहीं, वजीर आज़म लेवल का है। शायकीन क्रिकेट हो जाए तैयार, खत्म होने को है इंतजार। चैंपियंस ट्रॉफी का काउंटडाउन शुरू, मैदान सजने में सिर्फ एक रोज बाकी। पाकिस्तान 29 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। टूर्नामेंट में शरीक 4 टीमों के कराची में डेरे। कौमी क्रिकेट टीम की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। पहला मैच 19 फरवरी को दिफाई चैंपियन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। रवायती हरीफ पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को होगा। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के वीडियो जारी कर दी। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करना फख्र की बात। खिलाड़ियों की सलाहियतों पर शक नहीं होना चाहिए। कोशिश कर रहे हैं गलतियों पर काबू पाएं। सीनियर खिलाड़ियों पर परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी होती है। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम मोहम्मद रिजवान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा कि 10 साल तक कोई टीम पाकिस्तान में खेलने नहीं आई। हारिस रऊफ मुकम्मल फिट, बाबर आजम से मुतमईन हैं। अपनी कंडीशन को देख के, टीम के हवाले से चीजों को देखते हुए करते हैं ना, तो बाबर ही ओपन करता है। सबसे सॉलिड टेक्निकल प्लेयर है तो वो आगे से कर ले, तो या इसके बिहार सारा कुछ था और वो इंशाल्लाह वही करेगा। पीसीबी की ज़ेरे सदारत क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में अहम इजलास। टूर्नामेंट की तैयारियों और इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी कहते हैं पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह तैयार है। तमाम टीमों को बैनुल-अक़वामी मयार की सहूलत फराहम की जाएगी। स्टेडियम्स में शायकीन क्रिकेट को हर मुमकिन सहूलत मैसर होगी। इवेंट का शानदार इनक़ाद यकीनी बनाकर पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाएंगे। गुरूर का सर नीचा, पाकिस्तान के नाम पर तनाज़ा खड़ा करने वालों के अरमानों पर ओस पड़ गई। भारतीय क्रिकेट टीम की शर्ट्स पर पाकिस्तान का नाम दर्ज। भारतीय टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जर्सी की रोनुमाई की। मेजबान मुल्क पाकिस्तान का नाम दर्ज देखकर भारतीय अवाम आग बगोला हो गए। टीम के फोटोशूट की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। स्टार बैटर और फास्ट बॉलर के लिए बड़ा एहसास। आईसीसी ने बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को टीम ऑफ द ईयर की कैप्स दे दी हैं। खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का शुक्रिया अदा किया और कैप पहनकर शूट भी करवाया। बहुत अरसा पहले गवादर की अहमियत को दुनिया के सामने उजागर किया। सीपैक खित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का इस्लामाबाद में सीपैक से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा सीपैक खित्ते में तिजारत के फ़रोग के लिए अहम मनसूबा है। दुनिया में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है। सीपैक खित्ते में तरक्की और खुशहाली लाएगा। मनसूबा खित्ते के ममालिक के लिए तिजारत का बड़ा जरिया साबित होगा। पाकिस्तान, चीन और अमेरिका में पुल का किरदार अदा करने पर तैयार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं भारत को चीन के मुकाबले में लाने से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ेगा। हम तकसीम के बजाय फासले कम करना चाहते हैं। पाकिस्तान और भारत को गुर्बत और बेरोजगारी जैसे मसाइल दरपेश हैं। अमेरिकी सदर अच्छे डील मेकर हैं। जर्मन मीडिया को इंटरव्यू। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ केस की समाअत। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल शफाफ ट्रायल के आलमी तकाज़ों के खिलाफ है।
दुनिया भर के मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ अपीलें अदालतों में जाती हैं। सलमान अकरम राजा के दलाइल, अगर कोई मुल्क बैनुल-अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो तो क्या होगा? जस्टिस जमाल मंदोखेल का सवाल। अमल न करने का मतलब है ट्रायल शफाफ नहीं, कुछ आलमी उसूलों को मानने की पाबंदी होती है और कुछ की नहीं। सलमान अकरम राजा का जवाब। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि बैनुल-अक़वामी उसूलों में कहीं नहीं लिखा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। और कानून के तहत चलेंगे और हालात में चलेंगे और किसी भी सूरत ये औसा फेडरेशन इसी आईन की वजह से ये मुल्क इसी आईन इसी सेनेट का माहौल फिर गर्म, अपोजिशन का पारा हाई। एजेंडे पर कार्रवाई के दौरान इजलास मछली मंडी बन गया। शदीद शोर शराबा, ऐवान में शर्म करो हया करो के नारे। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि ज्यादा वाव वाव से थक जाएंगे। डेप्यूटी चेयरमैन सैदाल खान का एक्शन। पीटीआई के 3 अरकान सेनेटर और अब्बास पब्बी, फलक नाज और हुमायूं मोहम्मद को ऐवान से निकालने का हुक्म। सख्त मुआशी हालात के बाद महंगाई कम, आवाम को मजीद रिलीफ मिलने की उम्मीद है। तरक्की का तसलसल न टूटता तो मुल्क खित्ते और दुनिया में कहीं आगे होता, आवाम को तकलीफ न झेलना पड़ती। नून लीग के सदर मियां नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। मजीद कहा कि वक्त ने साबित किया कि मुखालिफिन को बुग्स, हसद, गालम गलोच, बदतमीजी, बदतहजीबी के सिवा कुछ नहीं आता। शहबाज शरीफ की मेहनत का आलमी मालियाती इदारे भी एतराफ़ कर रहे हैं। शहबाज हुकूमत का मुल्की और गैर मुल्की कर्जों का नया रिकॉर्ड। इब्तदाई 10 माह के दौरान कर्जों में 6,837 अरब का इजाफा। दिसंबर 2024 तक वफाकी हुकूमत का कर्जा 71,647 अरब रहा। कर्जों में इजाफा मार्च से दिसंबर में हुआ। पहले 10 माह में मकामी कर्ज में 7,208 अरब का इजाफा हुआ। मरकजी हुकूमत के गैर मुल्की कर्ज में 370 अरब की कमी हुई। दस्तावेजात जारी। हुकूमत बरामदात 60 अरब डॉलर तक ले जाने के लिए कोशा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं वजीर आजम पायदार और मुस्तहकम इक्तिसादी तरक्की चाहते हैं। वफाकी वजीर खजाना का अल शर्क और ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा निजकारी के अमल को मजीद तेज करेंगे। महंगाई और शरह सूद में कमी के लिए अहम फैसले किए। अखराजात में कमी के लिए सरकारी इदारों में राइट साइजिंग कर रहे हैं। अवामी फलाह व बहबूद अव्वलीन तरजीह। खित्ते में पाकिस्तान की तिजारती शराकत बढ़ाना चाहते हैं। लीगी रहनुमा की अपनी ही पार्टी पॉलिसीज पर तनकीद। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं जिस तरह हम मुल्क चला रहे हैं ऐसे तो परचून की दुकान भी नहीं चलती। कारोबार करना हुकूमत का काम नहीं, मामलात को निजी शोबे के हवाले करना होगा। पीआईए की निजकारी में नाकामी हुई, हमें मुल्की वसाइल पर इन्हिसार बढ़ाना है। दकियानूसी और नौकरशाही के तरीकों से बाहर निकलना होगा। एक आध मशीन लाने से खुशहाली नहीं आएगी। ये एतमाद पैदा करें कि हम भी एक कौम है, तरक्की करना है तो ओए तोए के माहौल से निकलना पड़ेगा। सऊदी अरब में 2 बड़ी आलमी ताकतों के मुज़ाकरात। अमरीका और रूस का यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकराती टीमें बनाने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक सिफारती अमले की बहाली पर भी मुत्तफिक। सुदूर की मुलाकात पर इत्तेफाक न हो सका। मार्को रूबियो का कहना था कि रूसी हुकाम के रवैये से लगता है कि वो संजीदा बातचीत के लिए तैयार हैं। रूसी वजीर खारजा ने कहा यूक्रेन की नेटो में शमूलियत रूस के लिए बराह रास्त खतरा है। हमास जुमेरात को 4 कैदियों की लाशें, हफ्ते को 3 कैदी इसराइल के हवाले करेगी। इसराइल का लाशों के बदले गजा से गिरफ्तार खवातीन और बच्चे रिहा करने का फैसला। मिस्र कत्ल की जंग खत्म करने की जमानत मिलने तक तमाम इसराइली कैदियों की रिहाई की मुखालिफत। गजा से फलस्तीनियों को निकालने के लिए इसराइल की पेशरफ। सहूनी वजीर खजाना बेसिल स्मोट्रिच ने कहा है कि अलहदा महकमा कायम कर दिया। रज़ाकाराना मुंतकली के मंसूबे पर आने वाले हफ्तों में शुरुआत हो सकती है। खूनी डंपर्स ने एक और घर में सफ़े मातम बिछा दी। कराची के यूनिवर्सिटी रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार गुलशन रशीद को कुचल दिया। मुश्तइल अवाम ने 4 वाटर टैंकरों को नजर आतिश कर दिया। फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ड्राइवर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
कराची वालों पर एक और आफत आन पड़ी। शहर कायद में बड़े आबी बहरान का खदशा। वाटर कॉरपोरेशन के टैंकर मालिकान ने एहतजाजन हड़ताल कर दी। गुज़िश्ता शब 5 वाटर टैंकर्स जलाए गए थे। टैंकर्स मालिकान का कहना है कि नामालूम अफराद वाटर टैंकर जला रहे हैं। कराची के इलाके नॉर्थ कराची नुसरत भुट्टो कॉलोनी के करीब लैंडस्लाइडिंग, पहाड़ी का कुछ हिस्सा नीचे गिर गया। एक शख्स जहां बहाक, ट्रक भी मुकम्मल तबाह। रेस्क्यू टीमों ने लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। कराची के इलाके गार्डन से अगवा होने वाले 2 बच्चों का सुराग न मिल सका। पुलिस ने तलाश का दायरा पंजाब तक बढ़ा दिया। दाता दरबार, बाबा बुल्ले शाह, बरी इमाम समेत कई मज़ारात पर पोस्टर्स आवेजा कर दिए गए। अभी तक बच्चों के बारे में कोई ठोस इत्तला या शवाहिद नहीं मिल सके। पुलिस का नाकामी का एतराफ। PIA की लाहौर से दुबई जाने वाली परवाज हादसे से बाल बाल बच गई। तैयारे के इंजन से परिंदा टकरा गया। कप्तान का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राब्ता, हंगामी लैंडिंग करके तैयारे को बाहिफाजत उतार दिया। परवाज में 150 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। नुकसान का अंदाजा लगाने के बाद दोबारा रवाना किया जाएगा। भारतीय इंतहा पसंदों की दरिंदगी का शिकार सान्या समझौता एक्सप्रेस को 18 बरस मुकम्मल। मुतासरीन आज भी इंसाफ से महरूम। फरवरी 2007 में पाकिस्तानी और भारतीय शहरियों समेत 68 बेगुनाह अफराद को रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। शिद्दत पसंद तंजीम के कारकुन ने ही साजिश का भांडा फोड़ दिया। RSS रहनुमा स्वामी असमनंद सान्हे का जिम्मेदार करार। भारतीय फौजी ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित भी गिरफ्तार। जाती सर्दियां वापस आने का इंदिया, महकमा मौसमियात की पेशगोई। बालाई इलाकों में कल से नया मौसमियाती निज़ाम दाखिल होगा। बेशतर हिस्सों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तेज हवाओं और चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। कराची का मौसम दिन में गर्म, शाम में नर्म। शहर में आज बूंदाबांदी की पेशगोई। कोयटा में बरसात का सिलसिला शुरू, ठंडी हवाएं चलने से खुनकी बढ़ गई। अजल सूफी बुजुर्ग सकीलाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के 773वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात। ज़ायरीन की आमद जारी। 7 शरीफ सिंध का अजीम रूहानी मरकज हमा वक्त फ़कीर और अकीदतमंदों और ज़ायरीन का डेरा रहता है। कराची में टेक्नोलॉजी की नई जहत। NED यूनिवर्सिटी में ड्राइवर लेस कार की तैयारी शुरू। तख्लीकी मराहिल में शामिल प्रोफेसर खुर्रम ने दावा किया है कि ड्राइवर लेस कार 6 माह के अंदर कराची की सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएगी। खैरपुर के निजी स्कूल में साइंसी नुमाइश का इनेकाद। तलबा और तालिबात ने 60 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पेश किए। मेहमानों की जानिब से तलबा की मेहनत को सराहा गया।